Hi everyone, welcome back to the channel. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. तो सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे और फिर बैंक निफ्टी पे स्विच करेंगे। तो निफ्टी में अगर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे तो हमें एक प्रॉपर एक हैमर बुलिश हैमर बनते हुए दिखाई दिया है आफ्टर डोजी। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए थोड़ा सा बुलिश साइन है, लेकिन इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने से पहले हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि निफ्टी में हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम पे बुल रन स्टार्ट हुआ था दैट वाज फ्रॉम समवेयर अराउंड 16,750 और 800 के बीच में। वहां से वो बुल रन कंटिन्यू हुआ 20,000 तक बिना किसी प्रॉपर एक मेजर पुल बैक के। ऑलमोस्ट 20,000 से पुल बैक देखने को मिला और उसके बाद पुल बैक के बाद जो बाइंग आई थी काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। 3 वीक तक बाइंग चली है, उसके बाद पुल बैक एंड अगेन जहां तक प्रीवियस पुल बैक था ऑलमोस्ट उन एरियाज तक मार्केट निकल के आई एंड देन इट टुक द सपोर्ट। तो अभी हमारे पास इन पूरा जो मैंने आपको पूरा प्राइस एक्शन के बारे में नरेट किया है उससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि पहली बात 20,000 के आसपास फेक आउट है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने उस पर्टिकुलर एरिया से 20,000 को ब्रेक किया, 20,000 के ऊपर सस्टेन किया वहां पर और फॉलो थ्रू दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लोअर लेवल्स पे निफ्टी के पास अच्छे खासे सपोर्ट बने हुए हैं एटलीस्ट 19,400 450 तक। तो अभी मार्केट ओवरऑल थोड़ा सा फंसाने वाला काम कर सकती है। और अभी एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा आवरली टाइम फ्रेम पे जाके, जो आप कहीं ना कहीं जो हमारा डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है वहां पे मैच करेगा और एटलीस्ट निफ्टी में आपको और क्लियरली दिखेगा कि इन पर्टिकुलर एरियाज पे निफ्टी थोड़ा सा फंसाने की कोशिश कर सकता है और एक हमें कंसोलिडेशन प्रॉपर कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकती है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो प्राइस एक्शन दिख रहा है कि नहीं यार, एक ब्रेकआउट मारा, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट एंड देन मार्केट इज रेडी टू गो अप और एक बुलिश हैमर वहां पर बना दिया है। लेकिन अब जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले एक मेजर जो सेलिंग का एरिया दिखाई दिया था, यहां से जब दोबारा गिरना मार्केट स्टार्ट हुई है दैट इज फ्रॉम समवेयर अराउंड 19,800। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज को, क्योंकि अभी आवरली टाइम फ्रेम पे जब ले जाके दिखाऊंगा तो ये एरिया ओवरलैप करेगा आपका एक टारगेट पॉइंट से। आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर ऐसे देखेंगे कैंडल स्टिक चार्ट पे तो ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा। इसको स्विच करते हैं लाइन चार्ट पे। अगर आप लाइन चार्ट पे इसको देखेंगे तो लाइन चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि यार यहां पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बना हुआ है। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बना हुआ है तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स के टारगेट्स क्या होते हैं? नेकलाइन से जो डेप्थ होती है वो टारगेट्स होते हैं। अब यहां पे टारगेट्स मार्क करते हैं एक बार। ये रहा नेकलाइन, ये रहा बिल्कुल बॉटम। अब यहां से अगर टारगेट्स देखें कहां तक के निकल के आते हैं, लगभग 19,800। दैट मींस कि निफ्टी में अगर ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ कितना स्पेस बाकी है? ऑलमोस्ट 120 टू 150 पॉइंट्स का स्पेस बाकी है और वहां पे फिर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, हो सकता है कि मार्केट 50 60 70 80 100 पॉइंट ऐसा गैप अप दे, थोड़ा सा ऊपर स्पाइक मारे, फिर नीचे की तरफ निकल के आ जाए। अब नीचे की तरफ हम देखते हैं तो नीचे की तरफ क्या है? हमारे पास सपोर्ट्स हैं 19,500 19,450, ये कुछ एक हमारे पास सपोर्ट्स हैं। तो अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट। तो अब फिर दोबारा से टाइम आ रहा है कि वहां पे हम एक स्ट्रैंगल बना सके। एंड स्ट्रैंगल कैसा? कि इस पर्टिकुलर एक्सपायरी का नहीं, इससे नेक्स्ट एक्सपायरी का स्ट्रैंगल बना लिया जाए सो दैट कि हमारे पास प्रीमियम भी अच्छा रहे और मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस है वो थोड़ा सा हमें बियर करने की कैपेसिटी रहे। तो अभी के लिए निफ्टी में ऊपर की तरफ अभी भी है स्पेस, थोड़ा बहुत स्पेस है जो निफ्टी कवर करने का ट्राई कर सकता है। 19,780 एंड 19,800 तक का स्पेस है। अब लोअर साइड की मैं बात करूं तो अब पहले मूव करते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि अब हमें कल के दिन करना क्या चाहिए। पहले इसको कैंडल स्टिक चार्ट पे करते हैं, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब देखिए 15 मिनट्स पे देखेंगे तो हम देख क्या रहे हैं कि यार बैक टू बैक 2 दिन से मार्केट ने गैप अप ओपन किया, थोड़ा सा पुल बैक मारा, फिर बाइंग आई, साइडवेज हो गया। यहां भी गैप अप ओपन किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, बाइंग आई एंड देन धीरे 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 करके ऊपर की तरफ चला गया। ऑल्दो ये जो मोमेंटम था ये बहुत कोई फास्ट मोमेंटम नहीं था और वहीं पे कहीं ना कहीं मार्केट बीच में ही कहीं बंद हो गया है।
तो कल अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, सपोज 19,700 और 19,690 ऑलमोस्ट इन एरियाज के आसपास खुलता है, एक पुल बैक और कंटिन्यूएशन वहां पर हमें थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। तो अभी भी एक बाइंग साइड का मोमेंटम बना हुआ है, हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मार्केट को, ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम से 100-150 पॉइंट गैप अप खुल जाए। तो ऐसे केसेस में अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलती है हम अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है कि सपोज यहां से 50 पॉइंट ऊपर की तरफ गैप अप खुल जाती है, मार्केट के 700 के आसपास खुल जाती है, लोअर लेवल्स पे हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट्स है, 680 का सपोर्ट है हमारे पास। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे भी इसको एक्सटेंड करके देखते हैं, यहां पर हमारे पास फिर दोबारा से एक सपोर्ट है। तो 680 इंपॉर्टेंट एरिया है। 680 के आसपास से अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ट्राई कर सकते हैं एक निफ्टी में कॉल साइड ट्रेड के लिए। प्रॉब्लम कहां पे स्टार्ट होगी? अगर गैप डाउन खुल जाती है, बिकॉज अगर गैप डाउन मार्केट खुलती है, गैप डाउन सपोज 19,600 के आसपास खुल जाती है मार्केट, तो हमारे पास नीचे की तरफ 520 530 ये सारा सपोर्ट एरियाज है, ऊपर की तरफ 600 का हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया में फंस सकती है। मार्केट अगर थोड़ा सा गैप अप खुल रही है तब ज्यादा चांसेस है एक ट्रेड और एक अच्छा एक लंबा ट्रेड बनने के, रादर देन अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए। तो गैप अप के केस में आई विल बी ट्राइंग फॉर अ कॉल साइड ट्रेड। ऑल्दो मैंने पहले भी बताया हुआ है, अपनी लास्ट स्ट्रीम में भी बताया था, आई एम कैरिंग 20,000 पुट शॉर्ट, मंथली एक्सपायरी है मेरे पास, मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड अभी भी किया हुआ है। एंड लेट्स सी मार्केट अगर गैप अप ओपन करेगी तो कहीं ना कहीं 19,780 और 800 के टारगेट्स जो हैं वो मेरे माइंड में है, और वहां पर मैं अपनी पोजीशन को ट्राई करूंगा टू स्क्वायर ऑफ। और आगे का प्राइस सेक्शन क्या बन सकता है कि सपोज 19,800 के आसपास मार्केट रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर देती है और मार्केट इसी एरिया में 120 और 150 पॉइंट्स की रेंज में फंस जाती है, 2 से 3 दिन फंस जाती है, फिर वहां से बाइंग आनी काफी इजी दिखती है। लेकिन मार्केट को यहां पे रुकना पड़ेगा 650 एंड 800, ये लगभग 150 पॉइंट में मार्केट को कम से कम 2 से 3 दिन साइडवेज प्राइस एक्शन दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा सा तेजी से निकल के जा सकती है। तो अभी बैंक निफ्टी पे स्विच करते हैं, बैंक निफ्टी पे देखते हैं कि क्या करना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल स्विच टू डेली एंड देन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी में यहां पर एक डबल टॉप बना, उसके बाद एक एम पैटर्न का जो नेकलाइन थी ऑलमोस्ट वहीं से हमें एक हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिलता है। ऑल्दो इसको परफेक्ट हैमर नहीं बोलेंगे बिकॉज टॉप से सेलिंग है यहां पर और थोड़ी सी रेड बॉडी बनी हुई है, तो परफेक्ट हैमर तो नहीं कहेंगे, बट कहीं ना कहीं एक हैमर वाला ये आउटलुक है, एक हैमर वाला प्राइस एक्शन यहां पर बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है, और लोअर लेवल्स पे सपोर्ट भी है। तो बैंक निफ्टी में आने वाले कुछ दिन थोड़ा सा मार्केट इसी एरिया में रुक सकती है कि अपर साइड पे कि लगभग 45,000 एंड 44,000 के बीच में मार्केट रुकने की कोशिश कर सकती है। एक स्ट्रैंगल काम कर सकता है, लेकिन उस स्ट्रैंगल के लिए मार्केट को पहले ऊपर की तरफ थोड़ा सा निकल के जाना पड़ेगा। उसमें हम 15 मिनट्स पे जब जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे जब जाएंगे, तब हम बात करेंगे परफेक्ट कौन से एरियाज है कि जहां से मार्केट अगर रिजेक्शन लेती है तो हमारा स्ट्रैंगल ओपन हो जाना चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि हमारे पास जो रिजेक्शन एरियाज हैं, रिजेक्शन एरियाज ऑलमोस्ट हमारे पास 44,850 और 900 के आसपास हैं, और 900 ऑलमोस्ट इन एरियाज के आसपास है। तो बैंक निफ्टी अभी भी इतनी ज्यादा कोई बुलिश स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलता है 44,800 और 900 ऑलमोस्ट इस रेंज में अगर कहीं रिजेक्शन लेता है, तो हमारे पास एक स्ट्रैंगल की रेंज बन जाएगी 44,000 45,000, 44,000 45,000 का एक स्ट्रैंगल यहां पर काफी बढ़िया दिख रहा है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड किया जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, और लास्ट एनालिसिस वीडियो में भी मैंने इस बारे में बात किया था कि 44,430 420 के एरियाज के ऊपर जब बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, वहां पे फिर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखेगी, और फॉर टारगेट्स ऑफ 44,600 620 ऑलमोस्ट इन रेजिस्टेंस एरियाज पे बैंक निफ्टी पहुंच सकता है। लेकिन 44,430 के आसपास से बैंक निफ्टी ने 2 बार रिजेक्शन लिया है। तो कल का दिन अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन कर जाता है 44,424 30 पे गैप अप ओपन कर जाता है,
तो वहां से मैं बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 44,600 की तरफ बैंक निफ्टी निकल के जा सकता है। ऑलमोस्ट 44,600 ये जो एरियाज हैं, ऑलमोस्ट इन एरियाज पे निकल के जा सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन उसके लिए 44,430 के ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, या अगर 400 पे भी गैप अप ओपनिंग हो रही है, वहां पे पहले 5 मिनट कैंडल क्लोज करे 430 के ऊपर, पुल बैक कॉन्टिन्यूएशन में एक लॉन्ग साइड का ट्रेड हम ट्राई कर सकते हैं। गैप डाउन अगर ओपन होता है, गैप डाउन के केस में ज्यादा मैं ट्राई नहीं करने वाला हूं, और गैप डाउन ओपनिंग के केस में ज्यादा कुछ काम एटलीस्ट अभी के लिए बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गैप डाउन में 44,200 से नीचे की तरफ अगर प्राइस निकल के आता है, वहां पे शॉर्ट साइड के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन शॉर्ट साइड में भी वहां पे हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। मल्टीपल सपोर्ट्स कहां कहां पे है? एक 44,000 पे है, 44,100 पे है। ज्यादा डाउन साइड पे अभी के लिए प्राइस उतना तेज निकलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। अगर प्राइस नीचे की तरफ निकल के भी जाता है, तो ये जो प्राइस है, यहां पे लंबे टारगेट्स एटलीस्ट अभी के लिए दिखाई दे नहीं रहे। 100 पॉइंट्स की दूरी पर, 100 पॉइंट के स्पेस पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी कहां पर ओपन कर रहा है, गैप अप ओपन कर रहा है, गैप डाउन ओपन कर रहा है, या फ्लैट ओपन करता है। तीनों केसेस के लिए वी हैव डिस्कस्ड। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन कर रहा है तो अभी के लिए थोड़ा सा पॉज ले सकता है बैंक निफ्टी, यहां पर वॉलेटाइल हो सकता है, चॉपीनेस देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन बायर्स को थोड़ा सा कॉशियस रहकर यहां पर काम करना चाहिए। So that's it for today. So I hope you liked the video, and if you did, press the like button और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। So see you tomorrow.